ॐ शुक्लां शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यां जगद्व्यापिनी जगज्जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां वीणापुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहा ध्यानकारापहा हस्ते हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती स्फाटिकमालिकं विदधति पद्मासने पद्मासने संस्थितां संस्थितां वन्दे तां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा नत्वा सरस्वतीं सरस्वतीं देवीं देवीं शुद्धां पुण्यां शुद्धां करोम्यहम् पुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयपरमेशाय पाणिनीयपरमेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी कौमुदी ॐ लघु सिद्धांत कौमुदी एकोनपञ्चाशत् शायद 49 ना आज 49। कल देख रहे थे हम दीर्घ ईकारांत पुल्लिंग शब्दानी। तो ये दीर्घात जसीश से त्यदादि नामः तक ह्रस्व ईकारांत विशिष्ट ईकारांत। तो पहले देखा हरि शब्द, हरि के बाद सखी देखा, सखी के साथ पति, द्वि, त्रि, ये सब ह्रस्व ईकारांत शब्द हैं शब्दानी। कल देख रहे थे दीर्घ ईकारांत पुल्लिंग, आज भी वही देखेंगे। वैसे वास्तव में ये 9 सूत्र ही है, लेकिन हम 2 पार्ट में देख रहे हैं क्योंकि वो कनेक्शन इश्यूज़ की वजह से। तो ईकारांत पुल्लिंग शब्द में जैसे पपी, पपी शब्द है सूर्य के, लोकम पाती इति पपी ही, ऐसे। तो ये ईकारांत पुल्लिंग में कल देख रहे थे दीर्घात जसीच। दीर्घात जसीच क्या बोलता है? प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, पहले 2 विभक्ति के लिए, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में प्रथमयोः पूर्व सवर्ण करके एक पूर्व सूत्र देखा हम, उससे पूर्व सवर्ण आदेश हो जाएगा। अर्थात अ दन ई, ए होना चाहिए। वास्तव में आद्गुण से अकार और ईकार एकार होना चाहिए, लेकिन प्रथमयोः पूर्व सवर्ण से स्पेसिफिक कंडीशंस में एकार नहीं होगा, अकार रहेगा, अर्थात पूर्व सवर्ण आदेश हो जाएगा। वैसे प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, ये जो दीर्घात जसीच जो है वो निषेध है उसका, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण का निषेध है। अर्थात अधनई ए होगा, इको एनर्जी होगा जहाँ होना है, वैसे कंडीशंस मिलेंगे। ऐसे दीर्घात जसीच देखा। फिर उसके बाद देख रहे थे हम यूज त्र्याख्यो नदी, नदी संज्ञा अर्थात क्या है? संज्ञा सूत्र है ईद ऊद अंतो नित्य स्त्रीलिंगौ नदी संज्ञौ स्तः। ये स्त्रीलिंग है, वैसे तो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग प्रकरण में आ रहा है, वास्तव में ये अजंत स्त्रीलिंग ही है, लेकिन ये क्योंकि यहाँ पे प्रकरण है, यहाँ पे अवकाश है दीर्घ ईकार के लिए बोलने का, सूत्र दीर्घ ईकार के ऊपर सूत्र है, तो इसलिए नदी शब्द यहाँ दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में बाद में भी आएगा दीर्घ ईकारांत अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण में भी हम देखेंगे इसके लिए उदाहरण। लेकिन यहाँ पे यूज त्र्याख्यो नद्यो नदी संज्ञा सूत्र है। फिर अम्बार्थ नद्यो ह्रस्व, जो अम्ब के अर्थ, अम्बा के अर्थ में जो है, माता के अर्थ में, जैसे अम्ब है, कुमारी, ये सब में संबोधन विभक्ति एक वचन में दीर्घ नहीं होगा, संबोधन विभक्ति एक वचन में ह्रस्व होगा। तो ये देखिए इको एणची में कितने शतकोटि शब्द हो सकते हैं शायद, क्योंकि इतने शब्द हैं, इत्यादि इत्यादि प्रत्येक है, ये सब इको एणची में इतने सूत्र शब्द के, अलग अलग शब्द के उदाहरण देख सकते हैं। लेकिन जैसे ये सूत्र है अम्बार्थ नद्यो ह्रस्व, ये जैसे सूत्र के लिए इतना नहीं होंगे, इतने नहीं होंगे। हे भयुश्रेयसी, हे अम्ब, हे कुमारी, वैसे संबोधन एकवचनम केवल संबोधन एकवचनम के लिए है ये सूत्र। फिर आगे आण नद्याः, ये सब विधि सूत्र हैं। आण नद्याः जो है नदी अंतात परेशान ङित, ङित जो है चतुर्थी पंचमी षष्ठी एक सप्तमी एकवचनम 4 ङित प्रत्यय जो है, नदी के बाद नदी शब्द में ये ङे को आ हो जाएगा, तो नद्ये होगा नद्यई, नदी और ए वास्तव में नद्य होना चाहिए, लेकिन ङे का आ होके वृद्धि रेच होके नद्यई होगा। और आटश्च, ये दोनों, ये सूत्र का, ये नद्यई का ये 2 सूत्र, पहले सूत्र है ङे से आ,
द्वितीय सूत्र है आ प्लस ए इस वृद्धि रेचि, ये आटश्य बोलता है। फिर ये ङेराम ना नद्याम नीभ्यः, यहाँ देखना है हमको आज। ङेराम नद्याम नी, जी One बोलिए। question. हाँ, Sorry, where did the "nye" come from in Nadi? चतुर्थी एकवचनम प्रत्यय ङे। Okay, okay. Oh, yeah, that's fine. Okay. Yeah. सुअवचन Okay, समास। thank you. तो ङेराम नद्याम नीभ्यः, ये देख रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं? ङेराम से क्या लेना है? ङे है आम, सशजुषो रोह सूत्र काम कर रहा है इधर। रकार का विसर्ग का रकार, ङे है आम, मतलब ङे का आम होगा कहाँ? नद्याम अर्थात नदी शब्द के बाद। फिर नद्याम नीभ्यः, वैसे नदी आम नी, 3 प्रकार है, 3 कंडीशंस है। नदी शब्द में, आम आपंतात शब्द में, और नी शब्द में, ये 3 शब्द में चतुर्थी एकवचनम का प्रत्यय जो ङे है, ये ङे होगा आम। तो बहुश्रेयसः शब्द में बहुश्रेयसे होना है ना, बहुश्रेयस और ये नहीं होगा, ये होगा बहुश्रेयस और आम, तो बहुश्रेयसी और आम, तो ये होगा बहुश्रेयस्याम, इको एडची होगी। नदी और आम क्या होगा? नद्याम, सही। नद्याम, नदी और आम होगा नद्याम, इको एणची होके, सही। इसी प्रकार ही दीर्घ ईकारांत जैसे नदी शब्द है, और आप अंतात शब्द हैं जैसे टाप नाप, वैसे शब्द हैं, और नी शब्द, ये सब के लिए वैसे हैं। शेषम पपीवत, केवल चतुर्थी एकवचनम इस प्रकार, और सब पपी जैसे। आगे अंग्यंतत्वान न सुलोपः, ये क्या है? अंग्यंतत्वान, पूर्व एक सूत्र देखा हम, हल्न्याभ्यो, पूर्व 2 पृष्ठ पहले एक सूत्र था, ये देखिए पृष्ठ क्रमांक 44 PDF में, बुक में 44 44 होगा, अंतिम सूत्र उस पृष्ठ में। हल्न्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रकृतम हल, ये क्या बोलता है? ये जो सुप्रत्यय, दृष्टांत के लिए सुप्रत्यय जो है, ஞாपौ, ये जो सखी जैसे शब्द है, इकारांत शब्द जो है, वो सखी में द्वितीय सुप्रत्यय जो प्रथमा एकवचनम के लिए होना चाहिए, वो सुप्रत्यय का लोप हो जाएगा, वो सुप्रत्यय कुछ काम नहीं करेगा, तो विसर्ग नहीं होगा। ये हल्न्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रकृतम हल, इसका विषय है। अब बाद में देखिए, तो वहाँ पे प्रथमा एकवचनम का विसर्ग लोप, वास्तव में विसर्ग का नहीं आएगा प्रथमा एकवचनम में। ये सूत्र क्या बोलता है? ये ङेराम नद्याम नीभ्यः में अंग्यंतत्वात् न सुलोपः, वहाँ पे इकारांत शब्दानी के लिए वो है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अगर ये लक्ष्मी जो है, वास्तव में ये अति लक्ष्मी, ये दृष्टांत दिया है ना, न सुलोपा, सुलोपा अगर हुआ, विसर्ग लोप अगर हुआ, हल्न्याभ्यो, उससे अगर विसर्ग लोप हुआ तो ये होगा अति लक्ष्मी, बस। प्रथमा एकवचनम अति लक्ष्मी, लेकिन इधर क्या लिखा है? अति लक्ष्मी ही, विसर्ग है, वास्तव में विसर्ग लोप होना चाहिए, लेकिन विसर्ग लोप नहीं होगा, क्योंकि ये अति जो है, ये समास, मतलब लक्ष्मी के भी ऊपर, अति लक्ष्मी। वैसे जब ये अति शब्द आएगा, ये समास समस्त पद में, जैसे यहाँ पे वो हल्न्याभ्यो का, हल्न्याभ्यो दीर्घस्य सुति से प्रकृतम हल, दीर्घात सुति से प्रकृतम हल, वो सूत्र का निषेध जैसे काम करेगा, क्योंकि इधर नीप, लक्ष्मी जो है वो नीप अंत है। स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग जब हम देखेंगे अजंत स्त्रीलिंग प्रकरणम, वहाँ पे इसके ऊपर विस्तार बहुत करेंगे, लेकिन अब के लिए ये देखिए
ये ङेराम नद्याम नीभ्यः सूत्र जो है, ये सूत्र हल ञाभ्यो दीर्घाच्युति से प्रथम हल का निषेध सूत्र जैसे है। तो हल ञाभ्यो से विसर्ग का लोप होना चाहिए, ङेराम नद्याम से विसर्ग का लोप नहीं होगा, विसर्ग रहेगा केवल ये जैसे शब्द में, अतिलक्ष्मी जैसे समस्त पद शब्द में। आगे शेषम बहुश्रेयसी वत, अतिलक्ष्मी ठीक है, सब और बहुश्रेयसी जैसे है, तो बहुश्रेयसी, बहुश्रेयस्यो, बहुश्रेयस्यः इसी प्रकार चलेगा, जैसे नदी शब्द जैसे ही चलेगा। तो ये सूत्र नदी शब्द, आप शब्द, आप नदी अंतात, आप अंतात और नी शब्द, ये तीनों के लिए एक सूत्र है, ङेराम नद्याम नीभ्यः। इसमें चतुर्थी एकवचन का ङे जो है वो आम होगा, ठीक है। ये मुख्य विषय है इस सूत्र का। आगे अचिष्णु धातु ब्रुवाम यो योरियंग वंगौ, अचिष्णु धातु ब्रुवाम योरियंग वंगौ। तो ये देखेंगे अभी, सब लोग एक एक ये सूत्र बोलिए, पहले कोई भी बोल सकते हैं, ये सूत्र बोलना है, देखते हैं कितने। अचिष्णु धातु भुवांग जी योरी वो ngau। हाँ, योरी यंगु वंगौ, ये थोड़ा योरी 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 व ngau। सही, हाँ ये थोड़ा टंग ट्विस्टर जैसे है। अब कॉपी आगे बोलिए, सही स्वामी जी, कॉपी आगे बोलिए। अचिष्णु धातु ब्रुवाम जी योरी यंगु वनाउ वंगौ जी, सम्यक, योरी यंगु वंगौ। हाँ, कोई और कॉपी अन्य। अचिष्णु धातु भ्रुवाम योरी यंगु वंगौ। परफेक्ट, बहु सम्यक माता जी, कॉपी अन्य। अचिष्णु धातु भ्रुवाम व्योरी यणु वनौ। यंगु, यणु नहीं, यंगु ना, यणु 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 वनौ। हाँ ठीक है, यंगु वंगौ कंठस्थान जी, सम्यक। हाँ, अन्य कौन है? सुमन माता जी हैं शायद, बोलिए माता जी। ये अची शनु धातु भ्रुवा योरी यंग वडो। हाँ सही, ठीक है, यंगु वंगौ, योरी यंगु वंगौ। वैसे जब सूत्र, जब बहुत कठिन सूत्र उच्चारण के लिए जब हम उच्चारण करते हैं तो सब और सरल हो जाता है। आचिष्णु धातु भ्रुवाम योरी यंगु वंगौ, ये सूत्र क्या बोलते हैं? ये सूत्र कठिन है उच्चारण, अर्थ बहुत सरल है। अची, पहले अची, अची अर्थात अच के पूर्व, अची सप्तमी एकवचन है। जब अच बाद में है, जैसे इको अणची में अची है ना, उसी प्रकार अची है इधर भी। अची, म्यूट कर दीजिए जी, कौन है, स्वामी जी या माता जी, कोई भी है, मतलब सब लोग म्यूट कर दीजिए। अचिष्णु धातु ब्रुवाम, स्नु जो है, अच्छा ये दूसरा एक विषय है, ये वास्तव में लघु सिद्धांत कौमुदी में वैसे है, कभी कभी ऊपर नीचे विषय जो बाद में आने वाले हैं वो पहले भी आता है। जैसे यहाँ पे स्नु, स्नु स्नु का ये क्या है? स्नु, स्नु अर्थात विकरण प्रत्यय, ये मैं दिखाता हूँ। लघु सिद्धांत वास्तव में व्याकरण में 2000 अप्रॉक्सीमेटली 2000 धातु हैं वास्तव में। जैसे ये भू धातु जो है, भू है टू बी, और पठ धातु जो है पढ़ने, रीडिंग, लिख धातु लिखने, और क्रीड धातु खेलने, वैसे 2000 है ऑलमोस्ट। ये जो 2000 धातु हैं, ये 2000 धातु 10 लगभग 10 कैटेगरी में, 10 गण में कैटेगराइज किए हैं ये 2000 धातुओं को। धातु गण बोलते हैं इसको। जैसे यहाँ स्क्रीन में
टेबल में देख सकते हैं आप। द्वादिगण, अदादिगण, जुहोत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुधादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण, चुरादिगण, 10 गण हैं। ये वास्तव में लघु में बाद में आएंगे जब हम धातु परिचय करेंगे, धातु के ऊपर तिङन्त प्रत्यय प्रकरण में आएंगे ये। लेकिन ये 10 गण के 10 विकर्ण प्रत्यय हैं। विकर्ण प्रत्यय अलग अलग हैं। भ्वादि के अ है, अदादि के कुछ नहीं है, जोत्यादि के भी कुछ नहीं है, दिवादि के है य, स्वादि के है नो, वैसे 10 होते हैं। तो आप वापस आइए, ये बस दिखाना था। ये 10 गण हैं और हर गण के लिए एक एक विकर्ण प्रत्यय होते हैं, ये दिखाना था। और वापस लघु। स्क्रीन हैंग हो रहा है। जी हाँ, ये वो देखिए अब अचिष्णु धातु ब्रुवाम योरी यंगु वंगो। ये श्नु जो है ये 10 गण में एक गण के विकर्ण प्रत्यय है। तो वो गण में जो भी धातु होगा ना, जितने भी धातु होंगे वो गण में जिस गण का विकर्ण प्रत्यय श्नु है, वो गण में जितने भी धातु होंगे वो सब धातु के लिए ये सूत्र है, अचिष्णु धातु ब्रुवाम योरी अंगुवंगो। केवल वो नहीं, श्नु प्रत्ययांत द्वितीय है। जो धातु के अंत में ई वर्ण है या उ वर्ण है, ई वर्णांत धातु या उ वर्णांत धातु, जैसे भू धातु, भू धातु है उ वर्णांत, भू के अंत में क्या है, उ है। तो वैसे धातुएं और ये श्नु प्रत्यय, श्नु विकर्ण प्रत्ययांत वाला धातु और भ्रू शब्द, आईब्रो, भ्रुवोर मध्य, भगवान बोलते हैं ना, भगवान श्री भगवद गीता में, भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक, वो 6th अध्याय में मेडिटेशन ध्यान प्रकरण में भ्रू, आईब्रो के बीच में फोकस करना है, वैसे भगवान बोलते हैं भ्रू और मध्य। तो वो भ्रू शब्द जो है, आईब्रो, ये तीनों कंडीशन में इकार का इयंग होगा, इकार ई नहीं रहेगा, इकार इयंग होगा और उकार उवंग होगा। इसके लिए दृष्टांत है, जैसे प्रधी शब्द है, प्रधी शब्द लेंगे। प्रधी शब्द में शस प्रत्यय, ये शस प्रत्यय कौन सी विभक्ति और वचनम का है? शस, से द्वितीया बहुवचन। सही स्वामी जी, द्वितीया बहुवचनम। शस, सु आउट जस, अम आउट शस, शस है। शस का पहले लशक्व तद्धिते सूत्र से शकार का इत संज्ञा होगा, लशक्व तद्धिते इस सूत्र से। शकार का अगर लोप होगा तो क्या बचा है? शस में अगर शकार चला जाएगा तो क्या है? बाकी क्या है? अस, अस है, सही है, अस है, अस। श शकार हलंत, अ सकार हलंत, वैसे 3 है, श हलंत का हो गया तो अभी 2 है, अ और स, अस। प्रधिधन शस, ये होगा प्रधिधन अस। अब ये अचिष्णु धातु ब्रुवाम क्या बोल रहे हैं? ये प्रधि में कितने अक्षर हैं? प्रधि में कितने अक्षर हैं बोलिए, क्या क्या है? प्रधि, प र हाँ, प अ र ह हाँ, ई, ध ई, ध ई ना, हाँ ध ई, जी ध ई। मैं लिखता हूँ, हम विसर्ग भी ले रहे हैं। नहीं विसर्ग नहीं ले रहे हैं जी, नहीं। प्रधि शब्द इस प्रातिपदिक, प्रधि बस। प्रधि कहेंगे तो प र और अ ऐसा होगा ना ऑर्डर?
ये देखिए प्रधि में पहले पकार है, फिर रकार है, क्योंकि प्र है ना, पर उसमें बीच में अ नहीं है, तो पर फिर अ है ना। इसके बाद क्या है? ध, हाँ धा है, धा ई, ई, बड़ी, बड़ी ही, सही, दीर्घ, दीर्घ, जी दीर्घ ई है। तो ये अचिष्णु धातु ब्रुवाम योरी अंगों क्या बोलता है? जब श्नु विकर्ण प्रत्यय, जैसे धी जो धातु है, ध्ययी चिंतायाम धातु, वो अंत में ई कार है, तो वैसे धातुओं को ई कार होगा यंग, य होगा। ये देखिए ई का होगा ईय। तो अभी ये जो ई है इधर, ये ई है, इसका होगा ई और य, ठीक है, ईय। तो अब क्या शब्द हो गया? प्रधि। ये पूरा देखिए क्या होगा अब, प्रधि, फिर प्रधि, य जोड़ेंगे और दीर्घ ई करेंगे। नहीं, ये दीर्घ ई हो गया, तो प्रध अच्छा। ई है, य है, तो प्रधिय वैसे होगा ना, ओके, प्रधिय। ये इसमें सम्मत है? इसमें कुछ प्रश्न है? प्रधिय, ठीक है ना? ठीक है। यस। कैसे? तो ये शस एक- प्रत्यय, जी बोलिए। एक बार और समझा दीजिए इसको। जी जी स्वामी। प्रधि शब्द जो है, प्रधि शब्द है, ठीक है, प्रधि शब्द में अक्षर जो है प, हाँ र, ऐसे हो गया। जी, पकार, रकार, अकार, धकार और ईकार, दीर्घ ई, इकार, जी। ये अचिष्णु धातु ब्रुवाम सूत्र क्या बोलता है? ऊपर वाला जो ये अचिष्णु धातु ब्रुवाम योरियंग सूत्र, ये बोलता है जब प्रधि जैसे शब्द है तो ये ई कार जो अंत में है ना, ई कार, ये ई कार होगा ईय, ई कार होगा ईय। दो अक्षर होंगे, ई कार एक अक्षर है, अच्छा ई कार के इस सूत्र स्थान के में- अनुसार है। जी ये सूत्र है अचिष्णु धातु ब्रुवाम योरी अंगवांग, योर योर इयंग उवंग वैसे लिखा है ना। ये देखिए ये शब्द जो है योर यंग उवंग वैसे है, तो ई का य होगा। जी। तो अब बोलिए इकार चला गया, इकार के स्थान में ईया आ गया। अब बोलिए ये शब्द क्या बोलता है? ये शब्द पूरा उच्चारण, प्रधीय, 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 ठीक। सही ना, ठीक है, प्रधीय है। ये कार, तो ये प्रधीय में द्वितीय बहुवचनम का प्रत्यय क्या है? शश, शस है, तो प्रधीय धन शस, ठीक है। शस में लशक्व तद्धिते से ये शकार का लोप होगा, तो ये होगा प्रधीय और अस, अस होगा, है ना। अस से सकार का विसर्ग लेंगे, खरवसाने और विसर्जनीय से सकार होगा विसर्ग, प्रधीय, यह, प्रधीय, यह, प्रधीय, बस प्रधीय ऐसे होगा। य और य प्रधीय ऐसे होगा। ये ठीक है यहाँ तक। ये बस दृष्टांत है कि ये अचिष्णु धातु ब्रुवाम योरि यंग वंगौ इकार का य आदेश बनेगा, इकार का, बस वो दृष्टांत के लिए ये सूत्र। आगे देखिए, आगे वाले सूत्र यही दिया है इधर, इतियस्य च अंगस्य यंग उवंगौ स्तः अजादो प्रत्यय परे, अच आदि प्रत्यय के पूर्व ई का यंग होगा, ऊ का उवंग होगा, तो प्रधि का प्रधीय होगा, ई का ईय अर्थात प्रधि का प्रधीय, ये हुआ है। आगे देखिए, एरनेकाचो असंयोग पूर्वस्य, एरनेकाचो असंयोग पूर्वस्य, ये अचिष्णु धातु ब्रुवाम योरि अंगवांगों का निषेध सूत्र है, अपोजिट। धातु अवयव संयोग पूर्वो न भवति, अच्छा कोई पढ़ सकते हैं,
मैं बताता हूँ ये सूत्र क्या बोलता है, फिर हम वृत्ति देखेंगे। प्रधीय हुआ ना पूर्व सूत्र से, ये सूत्र से जी प्रधि रहेगा बस, मतलब प्रधि होगा नहीं दूसरे शब्द में। पहले सूत्र क्या प्रधीय, ये सूत्र उसका निषेध है, प्रधीय नहीं होगा, इयंग आदेश नहीं होगा। कब नहीं होगा ये देखेंगे वृत्ति में। स्वामी जी पढ़िए वृत्ति ए रहने का जी पूरा हाँ पूरा। धात धात अवयव संयोग पूर्वो न भवति य वर्णस्तदन्तो यो धातु तदंस्य अनेका च अनेक आचो असंगस्य हाँ यण यण अजादौ प्रत्यये हाँ प्रध्यौ प्रध्यय प्रध्ययम् प्रध्यौ प्रध्यय प्रधीय शेषं पपिवत् एवं ग्रामणिः ङौ तु ग्रामण्याम् अनेकाचः किं नि नियौ निय अमि शशि शशि च परत्वा आदियंग नियम ङेराम नियाम असंयोग अपूर्वस्य असंयोग पूर्वस्य किम सुश्रियौ यव क्रियौ। ठीक है स्वामी जी, सही, बहुत सम्यक। ये पूरा एक साथ कितने कंफर्ट है इसके लिए मैं बोला पूरा पढ़ना है, तो सही सही किया। एर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य, ये सूत्र का विषय ये है। अचिष्णु धातु ब्रह्म योरी यंगु वंगौ का निषेध है, अर्थात ई का ईय नहीं होगा। ये देखिए दृष्टांत दे रहे हैं इधर पूरा। अच्छा, धातु अवयव संयोग पूर्वस्य, जब धातु के पहले दो हल संयोग में है, ये देखिए संयोग का अर्थ है साथ में है, आची नहीं है। वैसे जैसे राम, राम शब्द में एक हल है, एक अच है, एक हल है, एक अच है राम में, इसमें कुछ संयोग नहीं है, ये अलग अलग ही है। हल अच अलग है। अब देखिए प्रज्ञा शब्द में क्या क्या है, बोलिए क्या क्या। प्रज्ञा हाँ प हाँ र हलंत र हाँ ज्ञ हाँ फिर ज्ञ, फिर ज्ञ और आ सही सही आ जी, प्रज्ञा में पर ज्ञ आ। यहाँ पे ये दो साथ में है, प भी हलंत है, पकार हलंत भी हलंत है, और रकार हलंत भी हल ही है, दोनों हल है ना। वैसे नहीं राम जैसे कि एक हल एक अच, एक हल एक अच, ये बार बार नहीं आ रहा है, ये साथ में आ रहे हैं, प और र दोनों हल हैं। इसको हम बोलेंगे संयोग, ये संयोग में आ रहे हैं, साथ में आ रहे हैं। जब जैसे शब्द हैं, प्रज्ञा जैसे, प्रधि जैसे, वैसे जब शब्द हैं, ये अचिष्णु धातु ब्रुवाम योरी यंग वंगौ काम नहीं करेगा। तो वास्तव में हम पूर्व देख रहे थे प्रधि का होना है प्रधियः, ये देख रहे थे ना पूर्व, प्रधि का होना है प्रधियः, वैसे देखा पूर्व दृष्टांत में। लेकिन यहाँ पे तो संयोग है, प्र में प और र साथ में है ना, तो संयोग तो है। जब संयोग है वो आचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंग वंगौ काम नहीं करेगा, अर्थात प्रधीय नहीं होगा। हमको दृष्टांत के लिए मन में समझना है कि
गलत शब्द भी कैसे होगा वो भी दृष्टांत के लिए देखना है। केवल सही शब्द दृष्टांत देखते रहेंगे तो हमको लगता है कि सब सही है, जो भी पढ़ रहे हैं वो सही ही है, लेकिन कभी कभी गलत भी हैं, गलत शब्द भी हैं। जैसे प्रधीय, पूर्व देखा, इसके लिए वो दृष्टांत देख रहे हैं। प्रधि का प्रधीय होना है आचिष्णु धातु ब्रुवाम योरी अंगो अंगो सूत्र से, लेकिन ये पूर्व सूत्र पर सूत्र है एरनिकाचो असंयोग पूर्व से। ये सूत्र क्या बोलता है, जब संयोग है तो आचिष्णु धातु ब्रुवाम सूत्र काम नहीं करेगा, अर्थात प्रधीय नहीं होगा, प्रधि ही रहेगा। ये सूत्र का विषय है। अब दृष्टांत दे रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ देखिए, ये नीचे जो लिखा है इसको देखिए। प्रधि धन अस, प्रध ई अस, ये होना चाहिए प्रध ई अस आचिष्णु धातु ब्रुवाम से। आप क्या बोल रहे हैं, ये ऐसे ही रखिए, प्रध ई अस ऐसे ही रखिए, प्र धनदी धन अस। अब साथ में बोलिए क्या है ये यहाँ पे क्या संधि काम करेगा, धी और अस के बीच में क्या संधि काम करेगा? इको एनर्जी, हाँ इको हो एनर्जी जाएगा। अच्छा, इको एनर्जी है क्या सबको? ठीक है, ये इको एनर्जी लग रहा है सबको? हाँ ठीक है, इको एनर्जी है। कोई डिसएग्री कर रहे हैं इधर? तो क्योंकि हम सब अभी आज संधि अच्छे से जानते हैं, तो आप बोलिए ये इको एनर्जी बिल्कुल है या नहीं है? कंफर्म सब कंफर्म, ठीक है 100%। ठीक है, ये इको एनर्जी ही है। तो आप बोलिए अब इको एनर्जी करके ये शब्द क्या होगा? सीधी बात है, ई आ है ना, ई आ जी। तो ये पूरी तरह सब जानते हैं, सबको मतलब उल्टा करने की प्रक्रिया चल रही है, डरा के। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज संधि फिर हमारे पकड़ में बिल्कुल आएगा। ये विग्रह करते समय भी बिल्कुल हमको कॉन्फिडेंस के साथ हम बोल सकते हैं ये इको एनर्जी ही है जी। पर अभी भी वो स्टेज है कि अगर 3 बार पूछा तो आंसर थोड़ा डगमगा जाता है जी। कोई बात नहीं, वो वैसे ही होगा, लेकिन आप आंसर को चेंज नहीं किया ना, आप तो वैसे ही स्थिर रह रहे, तो सही है। तो स्थिरता से ये इको एनर्जी है बोला, सही। तो इको एनर्जी के साथ ये शब्द क्या होगा अब? प्रधीयस क्या होगा? प्रधीयस हो जाएगा। प्रधीयस क्या होगा स्वामी जी? जी, प्रधीय ये होगा या ये होगा? यकार। अच्छा, मेरे हैंड राइटिंग इससे नहीं हो रहा है, ये देखिए। प्रधीयस होगा या प्रध्यस होगा? इको एनर्जी क्या बोलता है? इको के स्थान में यह आएगा। प्रध्यस, हाँ प्रध्यस ये होगा, सही। प्रध्यस, हाँ प्रध्यस, ये होगा प्रध्यस। इक के स्थान पे य, इक स्थाने यान स्यात्, सही। तो प्रध्यस शब्द सही है, ये ही है यहाँ पे। ये देखिए, प्रध्यः सकार का विसर्ग होगा, खरवसानी और विसर्जनीय से, तो प्रध्यः बनेगा। ये दिखाना था। ये अचिष्णु धातु ब्रुवाम योरी अंगु मंगाओ वास्तव में धी धातु के लिए वास्तव में काम करेगा, क्योंकि ये ई अंत धातु है, तो ये धी होगा, धिय होगा। लेकिन जब हम प्र ऐड करेंगे ना, प्र तो संयोग है, तो संयोग होने से धी का धिय नहीं होगा, धी का धी धन अ होके ध्य हो जाए हलन जी, हलंत होगा। ये दोनों सूत्र का काम है। तो कोई भी प्र शब्द में यही लगेगा? सही, बिल्कुल, कोई भी प्र शब्द में ये, क्योंकि प्र संयोग है ना, प्र में तो संयोग है। हाँ, तो हर प्र शब्द में लगेगा। केवल प्र नहीं, क्र में, क्र में, हाँ, क्र में वगैरह वगैरह, हाँ। सब में। क्ष, क्षमा है ना, क्षमा, उसमें भी क्ष, जो भी संयोग है, दो साथ में है, तब ये सूत्र ये रने काचो ये ही होगा।
इसके लिए पूरा प्रधि शब्द का दृष्टांत दे रहे हैं, पूरा रूप दे रहे हैं इधर। प्रध्यौ प्रध्यः, प्रध्यम प्रध्यौ प्रत्यः, प्रधि, प्रधि जो है सप्तमी, प्रधई नहीं प्रधि, शेषम पपीवत, पपी जैसे। एवं ग्रामणी, प्रधि जैसे ग्रामणी, क्योंकि ग्र है ना, ग्र तो संयोग है, प्र जैसे ग्र, ग्रामणी। जी। नौ तु ग्रामण्याम, नौ, नौ से क्या लेंगे, कल देख रहे थे, नौ से क्या लेंगे, ने नसी नसनी। वो ङित है। क्या? ओके। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी हाँ वो तो ङित, और सप्तमी। ङी, नसी नस्नी जो है दैट इज ङित, हाँ। बट व्हाट इज नौ। ओके। क्या? कल देख रहे थे मैं षण, भी, नौ। जी ये देखिए हरि शब्द तो के, ये हाँ बोलिए स्वामी जी। तो ये प्रथमा द्वितीया का द्विवचन लेंगे फिर औ। हाँ ये वास्तव में ये बहुत अच्छा गेस है, ये गेस जो है, ये जवाब जो है वास्तव में अच्छा है लेकिन सही नहीं है। ये देखिए क्योंकि अच्छा। औ जब आएगा ये द्विवचन ही है वास्तव में, राम लक्ष्मणौ वैसे होगा। यहाँ पे ऊपर है ना प्रध्यौ, प्रध्यौ तो द्विवचन है, लेकिन ये वहाँ पे ये नहीं है। देखिए हरि शब्द के सप्तमी एकवचनम क्या है हरि शब्द में, हरि के सप्तमी एकवचन, हराओ है थी। हरऊ, हरऊ। हरव सही है, ठीक है। रवि के सप्तमी क्या होगा फिर, हरि हरव है तो रवि क्या होगा, नवाओ। रवव होगा। रवि का हाँ, सप्तमी एक वचन रवव होगा, मतलब हरव जैसे रवव, हाँ रवौ। हरि का हरव हाँ है, रवौ। रवि का रवव है। जी। अब बोलिए कवि का क्या होगा, उसी प्रकार कवि का क्या कवौ। होगा, कवव होगा। कवौ। ठीक है, तो नी ये शब्द जो है नी, सप्तमी एकवचन जो प्रत्यय है, नी का क्या होगा सप्तमी एकवचन, हाँ। नौ। ngau होगा, वही है इधर, ये हमने कर लिया। ये है ngau, ngauतु, ngauतु अर्थात ग्रामणी के सप्तमी एकवचनम जो है वो क्या है, ग्रामण्याम, ये है ग्रामणी का सप्तमी एकवचन, ग्रामण्याम। अनेकाचः किम, अनेक अच, एर, ये देखिए एर एहे, अनेकाचो, अनेका अच बोल रहे हैं ना, अनेका अच से क्या लेंगे, गेस कीजिए, अनेका अच क्या होगा, अनेका अल जैसे अनेका अच क्या है, एक से अधिक स्वर सही, वर्ण। हाँ एक से अधिक जब स्वर है, सही माता, सही, बहुत सही, एक से अधिक जब स्वर है तब ही ये काम करेगा। ये एर अनेकाचो असंयोग पूर्वस्य, ये जो सूत्र का विषय है अनेक अच में, तो अगर एक अच है ना, एक ही अच है तो ये काम नहीं करेगा। जैसे नी शब्द, नी धातु, नी शब्द या नी धातु में कितने अच हैं, एक ही है। एक ही है, तो दीर्घ ये एर अनेकाचो काम नहीं करेगा। अर्थात एर अनेकाचो जो है वो निषेध है दूसरा, वो पूर्व सूत्र का, योरी अंगो अंगो, अचिष्णु धातु ब्रुहाम योरी अंगो अंगो का सूत्र है एर अनेकाचो। तो अगर एर अनेकाचो काम नहीं करेगा तो अचिष्णु धातु ब्रुहाम काम करेगा क्या, करेगा। करेगा। A is निषेध, B is निषेधा of A, if B does not work then A will work। तो नी का होगा नीय, ई का होगा ईय, इसी प्रकार नियौ होगा। अगर प्रधि जैसे है तो ये देखिए दृष्टांत, प्रध्यौ, धकार का हलंत है, द य साथ में है, यहाँ पे नकार का हलंत नहीं है, यहाँ पे क्या है, नी पूरा है, नी, न्यौ नहीं है, नियौ है। दिस इज द डिफरेंस। ये डिफरेंस सबको पकड़ा, सबको पकड़ में आया, समझ में? नहीं, मुझे तो नहीं आया। ठीक है I found it difficult। जी, कोई बात नहीं। ये देखिए दिस इज द एग्जाम्पल, ये जो नियौ है ये अचिष्णु धातु ब्रुवाम के लिए दृष्टांत है, ठीक है, नियौ। एंड प्रध्यौ
इस दृष्टांत ऑफ इट्स निषेध है, एर अनेकाचो का दृष्टांत है। यहाँ तक ठीक है माता जी, है ना? दिस इज ओके। दिस इज दृष्टांत जी। फॉर पूर्व, दिस इज दृष्टांत फॉर पर। क्यों दृष्टांत बोलता हूँ? पूर्व में क्या बोलता है? पूर्व सूत्र ईकार का ईय होगा, ये पूर्व सूत्र का विषय है। ईकार विल बिकम ईय, दिस इज व्हाट अचिष्णु धातु ब्रुवाम सेड, ठीक है? ईकार विल बिकम ईय। तो नी क्या होगा? निय होगा, ठीक है? सबका ठीक है ये? जी। निय का निय होगा। और नियव का, निय का दो अगर है तो क्या होगा? नियव होगा ना? ये है इधर, ठीक है? ये यहाँ पे है नियव। अब उसका निषेध, ई का ईय वो सूत्र बताया अचिष्णु धातु ब्रुवाम। एर अनेकाचो क्या बोलता है? अगर संयोग है तो ई का ईय नहीं होगा, ठीक है? तो प्र में संयोग है क्या? है। तो ई का ईय नहीं होगा। तो प्रधि जब हम बोलेंगे ये, या प्रधि जब हम बोलेंगे ये प्रधिय नहीं होगा, प्रधिय वैसे नहीं होगा। ये क्या होगा? प्रध्य, आधा बस ये हलंतम। आधा, हाँ इको चीज है, आधा प्रध्य। तो यहाँ पे प्रध्यौ दिया है, प्रधियौ नहीं। जैसे यहाँ पे नियौ है ना, वहाँ पे प्रधियौ नहीं, प्रध्यौ। दिस इज द डिफरेंस। अब ठीक है? जी, थैंक यू। इट इज़ ऑल सूक्ष्म विषय। मेनली ये प्रधि शब्द कहीं कभी कभी आता है, और हमारे लिए ये शब्द भाषा में आएगा, हमको समझना है ये अर्थ क्या है, बस ये मुख्य विषय है हमारे। तो ये प्रधियौ प्रध्यौ क्यों बना है, ये सब स्मॉल थिंग्स, उसके लिए दृष्टांत यहाँ पे है। ठीक है जी, आगे असंयोग। अमी शसी च परत्वाद यंग नियम, यंग अमी शसी च परत्वाद यंग। तो अमी शसी में संयोग तो नहीं है, एक से अधिक अच है, अ है ई है, तो यंग होगा। ने है आम, तो ने होगा नियाम, निये होना चाहिए, वो है नियाम। चतुर्थी एकवचनम। असंयोग पूर्व से किम? सुश्रियौ। सुश्रियौ में श्र है ना संयोग, तो संयोग जब है वो होगा। असंयोग पूर्व से अर्थात नहीं। जी, ये दृष्टांत है। तो हर शब्द के लिए दृष्टांत दे रहे हैं बस। ये है अनेकाच के लिए एक दृष्टांत दिया, असंयोग पूर्वस्य के लिए एक दृष्टांत दिया। क्रॉस क्वेश्चनिंग करके इसके लिए हाँ बोलिए माता जी। आचार्य, ये यण आदेश नहीं हो कि यंग आदेश हो रहा है? यंग आदेश, हाँ पहले इसमें यंग आदेश है, दूसरा इसमें यण आदेश है, सही। हाँ। अचिष्णु धातुर्ग्राम से यंग, इससे यण अलग है। आगे देखिए गतिश्च। गतिश्च जो है संज्ञा सूत्र, गतिश्च। माता जी आप पढ़िए, शर्मिला माता जी वृत्ति पढ़िए। गतिश्च प्रादयः क्रियायोगे गति संज्ञाः स्युः। कार्तिक। गतिकारके तरः पूर्वपदस्य यण नेष्यते शुद्ध धियौ। सम्यक माता जी। माता जी आप अगर स्वस्थ ठीक नहीं है भी, सब परफेक्ट बोल रहे हैं, अति उत्तमम। देखिए गतिश्च। स्वामी जी, हाँ बोलिए स्वामी जी। हाँ ये जो नेष्यते लिखा हुआ है न इष्यते, हाँ। ये हो जाएगा। बोलिए संधि कौन सी इको है? यणची होगा। न इको यणची नहीं, दोबारा बोलिए। देखिए आप ही बोलिए स्वामी जी। न इष्यते नेष्यते क्या है? इष्यते। हाँ, न इष्यते ये हो गया नेष्यते। अ और ई हो गया ए, कौन सी संधि है? हाँ, तो ये तो हो जाएगा वो इको यणची होगा ना फिर। इको यणची में ई और अ, उल्टा अ और ई। ए। हाँ
तो ओ हो जाएगा, वृद्धि रेची हो जाएगा। आद गुणा, हाँ, वृद्धि रेची अ और आई है, आद गुणा होगा, अ धन हाँ। ई होगा ए। हाँ, ये वैसे देखिए स्वामी जी, आप जो भी शब्द है ना उसको विच्छेद करके देखिए कौन सी संधि काम कर रहा है। यहाँ पे आद गुणा संधि है, न ईष्यते नेष्यते। ये संज्ञा सूत्र है। प्रादयः क्रियायोगे गति संज्ञा स्युः। प्रादयः, प्रादिगण करके एक गण है, गण पाठ में प्रादिगण करके एक है। प्रादिगण में जो भी धातु है वो क्रिया के साथ जब है, वो शब्द प्रादिगण में जो शब्द हैं वो जब क्रिया के साथ है उसको हम बोलेंगे गति, गति संज्ञा। भ संज्ञा, घी संज्ञा, नदी संज्ञा, इस प्रकार गति संज्ञा। हाँ, क्या प्रश्न है जी? ठीक है। भारती का कारक क्या बोल रहे हैं कात्यायन महर्षि? गति कारक इतर पूर्व पदस्य। गति कारक इतर, गति शब्द, गति संज्ञा जो है या कारक, जैसे कारक द्वितीया का कारक है कर्म, तृतीया का करण, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपादान, ये सब कारक है। गति कारक जब है वहाँ पे यण संधि काम नहीं करेगा। यण न ईष्यते, यण ईष्यते अर्थात यण काम करेगा, यण न ईष्यते अर्थात यण काम नहीं करेगा। दृष्टांत, शुद्ध धी औ, धी धन औ, क्या होना चाहिए? इको यणची से धी और औ क्या होगा? ध्यौ। ध्यौ। यहाँ पे ध्यौ नहीं होगा, ये बोल रहे हैं। गति है ना, शुद्ध जो है ये गति संज्ञा में आता है, प्रादि शब्द, शुद्ध शब्द। तो यहाँ पे, और धी जो है गति संज्ञा में आता है, तो यहाँ पे धी का ध्यौ नहीं होगा, धी का यकार आदेश होगा अचिष्णु धातु भ्रुवाम से, यहाँ से ई का ईय होगा, तो धी का धीय होगा, और धीय का धियौ, ध्यौ नहीं धियौ। यण संधि काम नहीं कर। वास्तव में ये तीन जो सूत्र हैं, हाँ बोलिए। शुद्ध गति संज्ञा में आता है, ये हमें कैसे पता चलेगा? वो है, वो आने वाला है माता जी, वो है गति संज्ञा जो सूत्र शब्द हैं प्रादिगण में जो भी शब्द है उसमें आएगा। ये प्रादिगण क्या है वो गण पाठ में देखना है हमको। अष्टाध्यायी याग में गण पाठ है, उसमें प्रादिगण है, उसमें जो भी शब्द हैं उसमें ये भी शब्द होगा, वहाँ से देख रहे हैं। शुद्ध दिया दृष्टांत, तो शुद्ध ये देखिए आचिष्णु धातु ब्रुवाम क्या बताया? ई का य होगा, ए रहने का जो क्या बोला? ई का य नहीं होगा, ई का एको यणची होगा। गतिश्च क्या बोलता है? हर जगह नहीं, कहीं कहीं, कहीं कहीं को यणची होगा, कहीं कोई आचिष्णु धातु ब्रुवाम होगा, ये बोलते। ये ऊपर नीचे, एक के नीचे देख, एक के नीचे देख, इसी प्रकार चल रहा है। कम अंतिम सूत्र है ई कार का, न भू सुधियो, न भू सुधियो हो, न भू सुधियो हो। ये वास्तव में ई कारांत के भी है, उकारांत के भी है। तो आज हम केवल ई कारांत क्या देखेंगे, कल उकारांत के लिए देखेंगे। ए तयोर अची सुपी यण न, ये भी देखिए इसी प्रकार, कोई एनर्जी काम नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? भू शब्द जो है, भू शब्द आजादी, अच्छा सुधी शब्द, सॉरी सर, सुधी शब्द, सुधी शब्द जो है इकारांत है, सुधी इकारांत है क्या? सुधी हाँ है जी। आच प्रत्यय के पहले सुधी शब्द का इको एनर्जी नहीं होगा। सुधी शब्द आच प्रत्यय, एक दृष्टांत दीजिए यहाँ पे। सुधी शब्द के आच प्रत्यय क्या होगा? आच का एक दृष्टांत। आजादी प्रत्यय दृष्टांत देखिए, ये सुप में आजादी क्या क्या प्रत्यय हैं? अम लिया तो अम किधर? हाँ अम, सही, अम है। औ, आउट, आम, ये सब आम भी हो जाएगा, आम। हाँ आम, ओस, ये सब आजादी प्रत्यय है।
ये अजादि प्रत्यय में और जस शस भी लेना है क्योंकि ईद संज्ञा होने के बाद वो भी अस होगा, है ना। इसमें भी तो हो जाएगा स्वामी जी व्यायाम। व्याम नहीं होगा स्वामी जी, क्योंकि व्याम में क्या है, पहले भ है ना, आम। ब तो अच में नहीं होगा, नहीं आदि देखना है आपको, पहले देखना है। अच्छा ठीक अच ठीक। आदि, अजादि प्रत्यय अच आदि, तो आदि में ये सब है, ये सब में इको एनर्जी नहीं होगा। दृष्टांत सुधी और औ, वास्तव में ये क्या होना चाहिए, ई और औ वास्तव में क्या है, इको एनर्जी से शुद्ध्यौ होना चाहिए, सही। लेकिन सुधी के बाद ये आजादी प्रत्यय है ना, यहाँ पे सुधी शब्द के लिए इको एनर्जी नहीं होगा, अचिष्णु धातु ब्रुवाम होगा। तो सुधी का पहले ईकार का ईय होगा, सुधीय, और फिर औ बन के जोड़ के सुधीयौ होगा, सुध्यौ नहीं होगा, सुधीयौ, ये है। तो ये सब अचिष्णु धातु ब्रुवाम के ऊपर 3-4 और सूत्र हैं। कभी कभी सूत्र बोलेंगे अच्छा अचिष्णु धातु ब्रुवाम काम नहीं करेगा, कभी कभी सूत्र बोलेगा नहीं नहीं काम करेगा। ये 4 सूत्र हैं, ये देखिए, ये अचिष्णु धातु ब्रुवाम को लेके 3 और सूत्र, अचिष्णु धातु ब्रुवाम लेके 1, फिर एर अनेकाचो 2, फिर गतिश्च 3, फिर न भू सुधियो हो 4, ये सब एक प्रकार के ही हैं, ठीक है। इससे ईकारांत शब्द हो गए। अगले कल हम देखेंगे उकारांत शब्द। का कुछ प्रश्न है? स्वामी जी प्रश्न है, बोलिए सर। हमें एक बात नहीं समझ में आई, जो नेष्यते है ना, ना धन इष्यते जी, थोड़ा इसको मेरे को समझा दीजिए। एक और है इतर, का धन इतर, हाँ सही, ठीक, ये दोनों को मेरे को थोड़ा समझा दीजिए जी। तो आप बोलिए स्वामी जी, आद गुण में, हाँ आद गुण सूत्र, आद गुण में जी। अ और ई क्या होगा? यह होता है ना, नहीं, ई और अ यह होगा, इको एनर्जी से जी ई धन, जी। उल्टा बोल रहा हूँ मैं, अ धन ई। आप ये जानते हैं स्वामी जी, जैसे हाँ कंफ्यूजन हो जाता है स्वामी जी इसमें बहुत ज्यादा। हाँ, अ धन ई ए होगा आद गुण से। आप देखिए पूर्व में जब हम देख रहे थे, आपके नोट्स में देखिए, आद गुण सूत्र में अ धन ई होता है, ए होगा, हाँ। ए। तो न धन इष्यते क्या होगा? अ धन ने हो जाएगा, हाँ यही ही है ना, नेष्यते। हाँ। और कारक इतर क्या होगा? एक मिनट किधर गया, हाँ, का धन इतर ना, हाँ का धन इतर, हाँ तो ई और ई, हाँ, ये तो इसमें तो इको एडची होगा, नहीं, ई धन ए को एना चाहिए, नहीं उल्टा होगा। देखना है ना तो आपको। ये भी हाँ, ये भी ये ही होगा तो। जी, आपके नोट्स देखिए स्वामी जी, आप नोट्स देखिए, लिख हाँ, हाँ, लीजिए, ठीक है। दृष्टांत वही, लिखिए ठीक है, अब समझ में आ गया। जी। ई, अब ये चीज क्लियर हो गया ना कि हाँ। ई और आ, ये इको एनर्जी है, और आ ई ए आद गुणा हो गया, ये मतलब हाँ, ये सबको याद रखने के लिए एक Place टिप है, value। ई धन ए इको एना चाहिए, उसके उल्टा जो है अ धन ई, ये आद गुण। हाँ, ये प्लेस वैल्यू की बस बात है। जी जी, सही, प्लेस जी वैल्यू जी, अब समझ में आ गया, इसी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्तिः शान्तिः। ओम शांति शांति शांति।